Hello students, welcome to Educational Principles. This is Aman Singh. So students, we are talking about French Revolution. French Revolution में हमने क्या क्या पढ़ लिया था स्टूडेंट? ध्यान रखिए, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन. क्या? आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक क्या था स्टूडेंट्स? सोसाइटी ऑफ फ्रांस. सोसाइटी ऑफ फ्रांस. थर्ड टॉपिक क्या था हमारा? थर्ड टॉपिक था हमारा रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी. रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी. फोर्थ टॉपिक था सब्सिस्टेंस क्राइसिस. फिफ्थ टॉपिक हम आज पढ़ेंगे कौन सा? राइज ऑफ मिडिल क्लास. फिफ्थ टॉपिक राइज ऑफ मिडिल क्लास. सिक्स टॉपिक कौन सा है स्टूडेंट्स आपका? द रोल ऑफ फिलोसफर इन राइज ऑफ मिडिल क्लास. ओके स्टूडेंट्स, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर इस पर बात करेंगे. जितने टॉपिक मैंने पढ़ाया उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, आपको यही पढ़ना है. जितने क्वेश्चन है उसमें थर्ड, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक रिवीजन क्लास लिया था, ट्रिक बताया था कैसे याद करना है. बस उसी तरीके से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आज हम फिर से समझेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कौन सा? द रोल ऑफ राइज ऑफ मिडिल क्लास. उसको पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे क्या? द रोल ऑफ फिलोसफी. ओके स्टूडेंट्स, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है स्टूडेंट्स? जब हमारी बेसिक मीन्स खतरे पड़ जाए. जब हमारी बेसिक मीन्स खतरे में पड़ जाए. बेसिक मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? रोटी है, घर है, कपड़ा है, बस यही तीनों है. जब इन तीनों पे खतरा मंडराने लगे तब वहां पे क्या होता है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस. अब ध्यान देखिए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में अपीयर क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे कि लोग खाने के लिए तड़पने लगे? तो देखिए 1715 में फ्रांस की आबादी थी 23 मिलियन, मतलब 2 करोड़ 30 लाख लोग. ठीक, फ्रांस की आबादी थी 2 करोड़ 30 लाख. लेकिन यही 1774 में बढ़ के 5 मिलियन और बढ़ गई, हो गई 2 करोड़ 80 लाख, मतलब 50 लाख लोग बढ़ गए. अब देखिए फ्रांस एक छोटा सा देश है, उसका प्रोडक्शन तो लिमिटेड होगा. मतलब वो जो भी चीज मतलब उगाएगा, जैसे गेहूं हम लोग उगाते हैं, जितना बड़ा खेत रहेगा उतने में तो उगा पाएंगे, उससे आगे तो जाएंगे नहीं. तो जितना बड़ा देश है उसका प्रोडक्शन पहले से ही लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल मैंने लिया 50 क्विंटल, तो 50 क्विंटल ही रहेंगे, बढ़ के 100 तो हो नहीं जाएगा. अब यहाँ पे आबादी बढ़ी लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ उतना है, तो कुछ ना कुछ तो वो होगा ना, लॉस. इससे क्या होगा? फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ने लगे. मतलब जिस चीज की प्रोडक्शन नहीं हो रही उसकी हाई रेट हो रही, क्योंकि लेने वाले ज्यादा लोग और सामान कम. ठीक, मैंने एग्जांपल जैसे आपको बताया था, बॉल लेने जाइए दुकान पर, 10 लोग खड़े हैं और सिर्फ उसके पास एक बॉल हो, तो ज्यादा पैसा देगा, वो ले लेगा. सिंपल सी बात है. तो यहीं पर वहां पर भी ऐसा हो रहा था. मतलब क्या था? फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों से टैक्स देना नहीं था. टैक्स किसको देना था? सिर्फ थर्ड स्टेट वालों को. थर्ड स्टेट वालों के लिए मुश्किल हो रहा था. क्यों? थर्ड स्टेट वालों को टैक्स भी देना है, प्लस खाने और चीजों की दाम बढ़ रही है, खाने की चीजों की. लेकिन फर्स्ट और सेकंड के लिए आसान था. क्यों? उनको टैक्स देना नहीं पड़ता था. वो लोग अमीर लोग थे, वो किसी भी दाम पर खाना खरीद लेते थे. लेकिन ये थर्ड स्टेट के लिए वेरिएबल करना कठिन था. अब जब डिमांड्स ऑफ फूड ग्रेन हाई होने लगे, जब प्रोडक्शन कम है, तो जाहिर सी बात है दाम तो बढ़ेगा ही. तो दाम जब बढ़ने लगा, दाम भी बढ़ गया, और टैक्स किसको पे करना था? थर्ड स्टेट को. यही था सब्सिस्टेंस क्राइसिस. यही आपको समझना है कि लिमिटेड प्रोडक्शन था. अपने इंडिया में भी ये फेस होगा क्योंकि अपने इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और लिमिटेड लैंड है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है और घट रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, एक ये भी कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए. तो हम लोग बात करते हैं द राइज ऑफ मिडिल क्लास. ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स, वो पॉइंट्स आपने नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो बैक जाकर नोट कर लें. अब हम लोग बात करते हैं द राइज ऑफ मिडिल क्लास. राइज ऑफ मिडिल क्लास. अभी तक हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी, रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और हमारा 5वां टॉपिक है द राइज ऑफ मिडिल क्लास. अभी तो लोग बहुत दिक्कत महसूस कर रहे थे थर्ड स्टेट वालों को, क्योंकि टैक्स भी उन्हीं को देना था, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट को नहीं देना था. टैक्स सिर्फ उन्हीं को देना था. खाने की चीजों के दाम भी बढ़ रहे थे, ये उनके लिए वेरिएबल करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था.
लेकिन तभी ऐसा कुछ हुआ कि वहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग होती है। कैसे? देखिए, द राइज ऑफ मिडिल क्लास। राइज ऑफ मिडिल क्लास मतलब थर्ड स्टेट के कुछ ऐसे लोग जो पैसे वाले हुए। कैसे हुए देखते हैं। सम पीपल ऑफ थर्ड स्टेट बिकम रिच। सम पीपल ऑफ थर्ड स्टेट बिकम रिच। फॉर एग्जाम्पल ले लें हम बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट एटसेट्रा। कैसे हुए स्टेट्स? सम पीपल ऑफ थर्ड मतलब थर्ड स्टेट मतलब तीसरे स्टेट कौन से? पीजेंट वाले सेक्टर के लोग कुछ अमीर हुए, व्यापार में अमीर हुए, समुद्री जहाज के थ्रू अमीर हुए, उनके पास पैसा आ गया। अब जाहिर सी बात है जिसके पास पैसा आ जाएगा उसके बच्चे तो एजुकेशन अब पाएंगे। तो यही हुआ, जब ये लोग अमीर हुए तो आगे की जो जनरेशन आएगी वो एजुकेटेड आएगी। आगे की जनरेशन कैसी आएगी? एजुकेटेड आएगी। तो यही हुआ यहाँ पर। जब ये लोग अमीर हुए तो आगे की जनरेशन एजुकेटेड हुई। जब वो लोग एजुकेटेड हुए तो उन्होंने आवाज उठानी शुरू की। इस पर लुईस 16 का विरोध करना शुरू किया कि हमको भी उसी तरह से आजादी मिले जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों के लिए है। फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले भी टैक्स पे करें जैसे थर्ड स्टेट वाले टैक्स पे करते हैं। दे अगेंस्ट वॉइसेस फॉर सेम रूल एंड सेम रेगुलेशन फॉर एवरी स्टेट। मतलब वही हुआ कि जो आजादी पहले और सेकंड स्टेट वाले लोगों के लिए है वही आजादी अब हमको भी चाहिए, क्योंकि अब हम पढ़ लिख चुके हैं, अब हमारे पास नॉलेज है, हम अब सभी काम कर सकते हैं। अब ये आइडिया कहाँ से आया स्टूडेंट्स? ये आइडिया दिया वहां के फिलोसफर्स ने। वहां के फिलोसफर्स ने, एक बहुत अच्छे फिलोसफर्स है रूसो। रोल्स ऑफ फिलोसफर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ मिडिल क्लास पढ़ चुके हैं। ये हमारे बहुत फेमस फिलोसफर्स थे। फिलोसफर क्या होते हैं? बुद्धिजीवी, ऐसे लोग जो समाज को परिवर्तित करने के लिए नए नए आइडियाज बताते हैं। उसी में इनका नाम आता है रोसो में। तो राइज ऑफ मिडिल क्लास में इतना ही था कि कुछ लोग वहां पर अमीर हुए, थर्ड स्टेट के लोग, जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट एटसेट्रा। ये लोग क्या हुए? अमीर हुए, पैसे वाले बने। पैसे वाले बनेंगे तब इनके बच्चे क्या होंगे? एजुकेटेड होंगे। एजुकेटेड होंगे, जब एजुकेटेड होंगे तो इनको खुद के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए तो क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे। तो वही हुआ, यहाँ के लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया कि हमको सेम वॉइस चाहिए, मतलब सेम रूल एंड रेगुलेशन चाहिए जो फर्स्ट एंड सेकंड वालों का। थर्ड स्टेट सिर्फ टैक्स नहीं पेड करेगा बल्कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले भी टैक्स पेड करेंगे। ठीक, ये अब उन्होंने आवाज उठाने शुरू की। किसके कहने पर? फिलोसफर्स। उनका भी कुछ आइडिया था, कुछ आइडिया इनका मिलाकर अब वो रिवॉल्यूशन में बदलने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। एक बार रिवाइज करते हैं पूरा चैप्टर, हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि किंग ने अपनी आर्मी उतार दी थी फ्रांस शहर में। वहां के लोगों ने समझा कि वो राजा ने हमें मारने के लिए सैनिक भेजे हैं। तो फ्रांस में करीब उस समय 7,500 लोग थे। वो लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने बिल्डिंगों को तोड़ना, सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ना शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि राजा ने आर्मी भेजी है हमें मारने के लिए, हमें उनसे लड़ना है तो हमें हथियार चाहिए। क्या चाहिए? हथियार चाहिए। तो उन्होंने सारी सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ना शुरू किया। क्यों? किस बेसिस पे? क्योंकि उन्हें हथियार चाहिए। हथियार तो ऐसे थे नहीं, उन्होंने सोचा सरकारी बिल्डिंगों में हथियार होगा, इसी कारण उन्होंने सरकारी बिल्डिंगों पे हमला करना शुरू किया। उसमें भी एक आता है बेस्टाइल फोर्ट। उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया, वहां के कमांडर को उन्होंने कत्ल कर दिया उनका। और वहां पे 7 लोग थे, 7 कैदी थे, उनको छुड़वा दिया और पूरे फोर्ट को तोड़ दिया और उसके सामान को, मतलब वो टूटे हुए फोर्ट के सामानों को बेच दिया गया बाजार में, एक स्मारक के तौर पे, एक निशानी के तौर पे उसको वहां पर बेच दिया गया। सेकेंड पॉइंट था हमारा फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी तीन टर्म्स में बटी थी। कैसे? क्लर्जी, नोबेलिटी, पीजेंट्स। क्लर्जी में कौन लोग थे? जो कादरी लोग थे। कादरी मतलब समझते हैं? पोप्स लोग, जो चर्च में पूजा कराते हैं, उन लोग थे क्लर्जी में। नोबेलिटी में कौन आते थे स्टूडेंट्स? राजा लोग आते थे, राजा के रिश्तेदार आते थे, कमांडर्स आते थे, बड़े बड़े अधिकारी आते थे। पीजेंट्स में कौन आते थे स्टूडेंट्स? फार्मर्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे, बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट आते थे।
लेकिन हाँ फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होता था। टैक्स किसको देना होता था? सिर्फ थर्ड स्टेट वालों लोगों के लिए टैक्स होता था, जो कि टैक्स पेड करते थे। ठीक, अब थर्ड स्टेट में भी कुछ ऐसे लोग फार्मर्स थे जिनके पास जमीन नहीं थी। वो क्या करते थे? स्टेट्स जमीन क्लर्जी लोगों से, मतलब पोस्ट लोगों से उधार लेते थे और उस पर हाई इंटरेस्ट पे उनको टैक्स पेड करते थे। टैक्स भी दो प्रकार का था, टेथेस, टिथेस, टेल्स। टिथेस क्या होता था स्टूडेंट्स? जो किसान लोग क्लर्जी से जमीन लिए रहते थे उसके बदले जो उन्हें टैक्स देते थे वो उसको कहते थे टिथेस। टेल्स क्या होता था? ये सबके लिए होता था, ये सरकार वहां की अप्लाई करती थी सब पे। टिथेस लगभग 1/10 पार्ट फिक्स था, 1/10 टैक्स फिक्स था, जबकि टेल्स में क्या था? वो फिक्स नहीं था, कभी बढ़ता था कभी भी घटता था। ये तो बात हो गई फ्रेंच सोसाइटी की। अब बात करते हैं रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। जब 1774 में बॉर्बन फैमिली, मतलब एक बॉर्बन डायनेस्टी थी, जैसे हम पढ़ते हैं क्लास 8 में मुगल डायनेस्टी पढ़ी, लोधी डायनेस्टी पढ़ी, स्लेव डायनेस्टी पढ़ी, उसी तरह वहां पर फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी का 20 साल का लड़का लुई 16 1774 में राजा बना। जब वो राजा बना तो क्या पाता है कि उसका ट्रेजरी मतलब खजाना खाली है। क्यों खाली है? इस पर जानते हैं। खाली इसलिए था क्योंकि बहुत समय तक वो ब्रिटेन से युद्ध कर रहा था। जाहिर सी बात है, जब युद्ध होगा तो पैसे तो खर्च होंगे ही, हाई इंटरेस्ट में लोग मरेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, हथियार खरीदने पड़ेंगे, तो पैसे तो खत्म होंगे ही। तो ये पहला कारण था लॉन्ग टर्म वॉर इसके साथ, ब्रिटेन के साथ। उसके बाद क्या था? वहां के महल, मतलब फ्रांस के महल भी बहुत आलीशान थे, तो उसको देख रखाव के लिए पैसे बहुत लगते थे, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, ये भी एक कारण था। तीसरा कारण ये था कि ब्रिटेन जैसे भारत को गुलाम बनाया था उसी प्रकार अमेरिका को भी बनाया था, लेकिन अमेरिका अब क्या हुआ? वहां पे इंडिपेंडेंस वॉर शुरू हो गई थी। इसलिए अब क्या किया? फ्रांस ने अमेरिका का साथ देना शुरू किया ब्रिटेन के खिलाफ। फ्रांस ने अमेरिका के लिए किसी दूसरे देश से लगभग 20 बिलियन लोन लिया था। 20 बिलियन लोन लेके उसकी मदद कर रहा था। मतलब बताइए, अपने देश में लोग खाने के लिए मर रहे हैं और दूसरे देश के लिए उन्होंने कर्जा लिया था। तब जब कर्ज लिया है तो कर्ज को चुकाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये भी कारण था कि वहां का खजाना खाली हो चुका था। अब राजा के दिमाग में ये आया कि वो खजाना खाली हो चुका है तो अब टैक्स और बढ़ा देते हैं। टैक्स बढ़ा देते हैं, लेकिन किसके ऊपर? सिर्फ थर्ड स्टेट वालों के ऊपर। खजाना खाली होने का एक और रीजन ये भी था कि सिर्फ टैक्स किसको देना पड़ता था? थर्ड स्टेट वालों लोगों के लिए देना पड़ता था। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले भी टैक्स देते तो खत्म ना होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही कारण था रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सब्सिस्टेंस क्राइसिस। 1725 में, 1715 या 25 में 25 मिलियन आबादी थी फ्रांस की। 1774 में बढ़ के कितना हो गई? 28 मिलियन, मतलब 23 मिलियन था 1715 में, और 1728 में कितना हो गया? 28 मिलियन, मतलब 5 मिलियन लोग बढ़ गए। लेकिन वहां की प्रोडक्शन क्या थी? लिमिटेड थी। प्रोडक्शन क्या थी? लिमिटेड थी। जब लोग बढ़ रहे हैं तो खाने की चीजें की डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन क्या है? प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, खाने वाले लोग ज्यादा है, तो दाम बढ़ते गए, दाम बढ़ गया। अब थर्ड स्टेट वाले लोगों के लिए क्या था? उनको टैक्स भी देना था, प्लस खाने की चीजों के दाम भी आए थे। फर्स्ट स्टेट वालों के लिए, सेकंड स्टेट वालों को क्या था? उनको टैक्स देना नहीं था, वो लोग अमीर भी थे, वो खाने की चीजों को बाय कर लेते थे, बल्कि थर्ड स्टेट वाले बाय नहीं कर पाते थे। तो ये था थर्ड, मतलब सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये भी मेन कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। सॉरी, नेक्स्ट पार्ट था प्रेसिडेंट राइज ऑफ मिडिल क्लास। राइज ऑफ मिडिल क्लास में क्या हुआ? सब पीपल, मतलब कुछ लोग वहां के थर्ड स्टेट के लोग अमीर हो गए। थर्ड स्टेट के कुछ लोग अमीर हुए, कैसे? बिजनेस करके, व्यापार करके, अपने शिप को भेजकर वहां से आयात निर्यात करके पैसे वाले बने। जब ये पैसे वाले बने तो जाहिर सी बात है इनके बच्चे क्या होंगे? एजुकेटेड होंगे। जब आगे की सोसाइटी आएगी तो एजुकेटेड निकलेगी। तो वही हुआ, जब ये लोग एजुकेटेड हुए, जानने समझने लगे, तो इन्होंने विरोध करना शुरू किया। किसका? लुई 16 का विरोध करना शुरू किया। किस बेसिस पे? कि उन्हें सेम अधिकार मिले जैसे कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोगों के लिए मिल रहा है। उन्होंने इसी तरह से अधिकार मांगना शुरू किया। और आइडिया कहां से निकल के आ रहा था? ये फिलोसफर से। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का समरी।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे द रोल ऑफ फिलोसफर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए।